कह सकते हैं जी ये बिल्कुल बिल्कुल। सबसे गंदा गोवा ट्रिप होगा शायद आपका। नहीं यार, मेरे इससे एक दो और बुरे हुए, मतलब जहाँ एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाए तो थोड़े बुरे हो जाते हैं, बट ये फाइनली जितना जॉय लेकर आया उतना कोई गोवा ट्रिप यस। लेकर नहीं आया मेरे लिए। दिस हैज़ बीन द मोस्ट joyous and celebratory time that I have had for a long long time. इवन जब आपको स्क्रिप्ट मिला तब आपको पढ़ते पढ़ते नहीं हंसी आई? जब हम मूवी देख रहे थे तब हमें हंसी आ रही थी। जब कुणाल ने पहली बार इसे सुनाया, यस। मैं आपको बता नहीं सकता कि हम मेरे ख्याल से 8-10 लोग बैठे थे और सब अपने कुर्सी से ना नीचे गिर के कि छोड़ दे अभी, रुक जा यार। और कुणाल कर कर के वो तो परफॉर्म है कर ही। सो ही वाज सो गुड एट इट, एंड आई फेल्ट कि यार इसे इतने अच्छे से आता है ना ये करना कि ये हमें हंसा रहा है, इज जस्ट गिविंग अ परफॉर्मेंस, अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी वैसी हंसी आ रही थी यार। आई वुड लाइक ये यू आई वुड रीड इट एंड लाइक ये कैसे एंड तब मुझे लगा कि यार देयर इज रियली समथिंग दैट वन शुड नॉट लेट गो ऑफ, एंड jumped on it, and thankfully it's now here and people are enjoying celebrating it. इवन ऐसा नहीं लग रहा है जब बहुत टाइम पहले जब हेरा फेरी ये सब बना था उससे काफी कुछ रिलेट किया है? मतलब वैसा जो कॉमेडी था इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही कॉमेडी दिख रहा था। इवन जब हम लोग एक एक लाइन भी सुन रहे थे या फिर एक सीन भी देख रहे थे वो हंसी आ रही थी। Yeah, yeah. तो आप जब ऐसे शूट कर रहे थे या फिर आप भी देखे ही होंगे हेरा फेरी, तो आपको ऐसा नहीं लगा थोड़ा बहुत? यार ऐसी मुझे मूवी काफी दिन बाद आई है। जो व्हेन यू से दैट, तो मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिचुएशनल कॉमेडी, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लैपस्टिक टू इट, देयर इज आल्सो अमेजिंग डायलॉग्स टू इट। आप जो एलिमेंट्स कॉमेडी में चाहते हो सारे एलिमेंट्स, और वो काफ़ी अच्छे मिश्रण के साथ बैठ गए इस फिल्म में, विच इज़ वाई कुडोज टू कुणाल खेमू कि वो ये कर पाए। And just the reference to Hera Fairy is so, yeah, I mean, what else can I want? Is one of the best comedies in last decade or two. Yes. और एक्चुअली जो रिव्यूज़ आए हैं, जो लोगों का प्यार मिला, उसमें वही पीक शेट्टी, पीक धवन काइंड ऑफ कॉमेडी. इट फील्स अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दैट. इवन अगर आपके कैरेक्टर की बात करें तो इसके प्रीवियसली आपने जो भी काम किया है कैरेक्टर वाइज काफ़ी अलग है आपका, क्योंकि लैला मजनू की बात करें या फिर बॉम्बे मेरी जान जी काफ़ी अलग है, लेकिन ये काफ़ी अलग है। जी. तो कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? आई एम ग्लैड आपको लगता है कि मैं अलग अलग किरदार काम करता हूँ. सो थैंकफुली ये मौका मुझे इंडस्ट्री दे रही है, और इस बात से मेरी खुशनसीबी है कि एज एन एक्टर मुझे अपनी वर्सेटिलिटी दिखाने का मौका मिल रहा है. कॉमेडी वॉज वन जॉनर जो छूटा हुआ था, क्योंकि मैं गैंगस्टर कर ही चुका था, इंटेंस लव स्टोरी कर ही चुका था, फैंटेसी कर ही चुका था. कॉमेडी रह गया था और वो भी मिल गया करने के लिए, और मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग हुआ, क्योंकि एक जो भी पार्ट्स मैं कर रहा था वो सब थोड़े एक इंटेंस स्पेस में थे. दे हैड अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी इन देयर ओन लाइफ. आयुष वॉज अ मच लाइटर पार्ट एज फार एज कम्पेयर टू दी अदर कैरेक्टर्स. तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा लिबरेटिंग था, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा फ्री था. आई वॉज नॉट सो टेंस्ड. आई डोंट हैव टू डू एनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इट. तो उस तरह से लेस टैक्सिंग था, इसलिए ज़्यादा मज़ा कर पाया मैं. और जितनी मज़े हमने किए हैं फिल्म करते वक्त, वही ट्रांसलेट हो रहा है ऑडियंस के लिए. उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपने काम करते हो कितने मज़े किए, और जब वो आई तो लोगों को भी इतना मज़ा आया, और देखकर अब आपको वापस मज़ा आ रहा है. तो इट्स ओनली बीन अ गिविंग फिल्म जिसने सिर्फ दिया है. इवन अगर फ्रेंडशिप की बात करें, इसमें फ्रेंडशिप को मेन रखा है आप लोगों ने, कि जो कि बचपन के फ्रेंड्स रहते हैं, गोवा जाने की प्लानिंग बचपन से करते हैं, फाइनली बड़े होने के बाद वो कंप्लीट होता है. तो आपका कोई ऐसे मेमोरीज है फ्रेंडशिप में जो अभी भी आपको याद है, या फिर ऐसा कोई ट्रिप जो अभी भी आपका छूटा हुआ है? ट्रिप्स तो हम 4 दोस्त हैं जो 91 से फ्रेंड्स हैं. बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी. बट हाँ, तो हम हर साल कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन कई समय से मैं चाहता हूँ कि हम पहाड़ों पर जाएं, क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है. लेकिन मेरे 2 दोस्त हैं, वो 50 मीटर से ज़्यादा चल नहीं सकते. ठीक है. उनका मैं कसम से कह रहा हूँ कि अब मैं दोस्ती छोड़ दूँगा उन लोगों से अगर वो मेरे साथ पहाड़ पे नहीं चले. वरना उन लोगों को अब मैं ट्रेन करूँगा और ट्रेन करवा के फिर ले जाऊँगा. तो या वही दोस्त हैं मेरे. अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड अबाउट इट. मुझे बार बार ये भी लगता है, और मैं हर जगह कहता भी रहता हूँ, अगर मैं बर्बाद हुआ तो उसके लिए मेरे दोस्त ही जिम्मेदार होंगे. तो मुझे कोई ब्लेम ना करे. इसके बाद से मैं कह दे रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी आपको अच्छा ना लगे मेरे बारे में, प्लीज़ ब्लेम माई फ्रेंड्स फॉर इट. थैंक यू. इवन जो आप ये 2 दोस्त की बात करें, वो जो 2 दोस्त की क्वालिटी आप बोल रहे हैं, 50 किलोमीटर भी नहीं चल सकते, 50 मीटर भी, हाँ, 5 मीटर. इवन वो आप फिल्म में प्ले कर रहे हो शायद. नहीं, मैं तो चल लेता हूँ, ऐसा नहीं.
जिनको जाना है एरोप्लेन से, लेकिन जा रहे मडगांव एक्सप्रेस से। हाँ, वह अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये ज़रूर हो जाता है कि हम लोग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो चलना नहीं चाहते। कौन चलेगा यार, क्यों चल रहे हैं यार, तो गाय करें क्या, बैठे रहेंगे जगह पे। मैं अपने दोस्तों की भड़ास नहीं निकलना चाहता इस इंटरव्यू में, बट हाँ, बट इट इज़ छोड़ नहीं रहे, पीछा नहीं छोड़ रहे मेरा। मैं पीछा छुड़ाना चाह रहा हूँ, इतने साल हो गए, 30 साल के ऊपर हो गए, लेकिन छोड़ते नहीं। हर दिन चारों के चारों वीडियो कॉल पर मिलेंगे, और ये समय मुझे लड़कियों के साथ समय बिताने का, लेकिन मैं अपने दोस्तों के, वही गवार दोस्त मेरे, उनके साथ समय बिता रहा हूँ। इवन उसमें एक नौरा फतेही का, जब वो नौरा फतेही आपके बाजू में बैठी रहती है, आगे वाला आपकी लगा देता है निशा का नाम लेकर। ऐसे कभी रियल लाइफ में? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरा दोस्त, उसे आकर किसी लड़की ने बताया कि शी लव्स मी, वो आकर मुझसे क्या कर रहा, मैं तेरे लिए कुर्बानी दे रहा हूँ मेरे भाई। मैं तेरे को पूछती भी नहीं, तेरे को जानती भी नहीं, लेकिन ही विल क्रिएट एन इमोशनल ड्रामा कि भाई मैं तेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, दोस्ती के नाम पे तो सबके दोस्त ऐसे होते हैं यार। ट्रेजेडी ऑफ माई लाइफ। इवन अगर हम एक मोमेंट रहता है जो मूवी का सबसे बेस्ट मोमेंट्स, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा और फनी लगा था नौरा फतेही वाले, जब आप उनको वो जब आपको बोला गया ऐसे करना, तब आपका क्या रिएक्शन था और नौरा जी का क्या रिएक्शन था? मतलब कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि नौरा फतेही किसी को किस करने आ रही है, वो आदमी उठाकर फेंक दे रहा है, ऐसा होता है क्या? बट दैट वाज द ओनली रिएक्शन, या बट व्हिच इज व्हाई, बिकॉज इट्स सो unexpected that it creates so much of humor, fun. I think when you saw the reaction of the audience laughing to it so loudly, you're like, hey, मजा आया, मजा आया, मजा। इवन आपका बेस्ट पार्ट क्या था मूवी को लेकर? यार मुझे, आई थिंक फॉर मी पर्सनली, जितनी मेरी समझ है, मुझे समझ में आता है कि तीनों लोग पसंद नहीं आए होते ना, तो फिल्म नहीं बैठती, और वो तीनों की दोस्ती पसंद नहीं आई होती ना, तो फिल्म नहीं बैठती। तो मुझे लगता है फिल्म की यूएसपी वो ज़रूर है, ये तीन लोगों ने आपस में जो खेल खेला, जिस तरह से रिएक्ट किया है, एंड इट्स सो रियलिस्टिक, सो रिलेटेबल, इट्स वो आई थिंक इज़ द ब्यूटी ऑफ द फिल्म फॉर मी, एंड थैंकफुली द ऑडियंस इज ऑल्सो टेकन दैट, दे हैव come back and spoken about the three friends and their friendship. I think that's a big win, yeah. That is what gives you this idea कि ये अगर ढांचा है तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, लेकिन ये ढांचा स्ट्रॉन्ग था एंड पीपल लाइक्ड इट, सो आई थिंक फॉर मी 3 इडियट्स के बाद ये तीन की जोड़ी ही जोड़ी। थैंक यू यार, इफ दैट हैपेंस दैट्स वंडरफुल। अगर बात करें कि बॉलीवुड डीवा, एक तृप्ति डिमरी और नौरा फतेही, आप दोनों के साथ काम करते जी, तो दोनों में आपको क्या कुछ अलग लगा, या फिर दोनों में आपको क्या कुछ अच्छा लगा? आई थिंक दोनों ग्रेट परफॉर्मर्स हैं। Nora, I've known Nora as a dancer before I met her, and the beauty is after this film people have started talking about Nora the actor, so it feels really nice that this film was able to create that thing for her. For Tripti, I feel we did 2 films, Laila Majnu and Bulbul, and both of them has given her the credibility of being a good actor. तो मैं बैठे बैठे ना दोनों के लिए थोड़ा क्रेडिट ले लेता हूँ कि देखा मैं हिस्सा बना था, तुझे अच्छा एक्टर मिला, नौरा देख मैं एक्टर बना था तुझे, सो आई टेक सम क्रेडिट फॉर इट, है ना। इवन आफ्टर एनिमल तृप्ति डिमरी को भी नेशनल क्रश का टैग दिया जी। जा रहा है। आप जब उनके साथ काम किया, आप कैसे, उन पर कभी क्रश आया क्या? आप उनसे पूछो, उनको मेरे ऊपर आया होगा। मैं एक क्रश से मेरा काम नहीं चलता, मैं 15 क्रशेस चलाता रहता हूँ एक साथ। और अगर बात करें इस अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, आप डब भी कर चुके हो जी, तो उसके बारे में क्या, मतलब पहले आपको और मिमिक्री करना पसंद है, डब करना पसंद नहीं, है? मिमिक्री नहीं करता मैं, बट आई यार शुरू में जब काम थोड़ा ऊपर नीचे होता था ना, तो आई शुड डू वॉइस ओवर्स। लोग कहते हैं मेरी आवाज़ अच्छी है, और मुझे सो आई यूज्ड टू डू सम पोएट्रीज आल्सो, बट माय बिगेस्ट चांस वाज व्हेन हम काला शूट कर रहे थे बिजय नाम्बियर के साथ, और उनके एक ऑडियो विजुअल के लिए मैंने कुछ डब किया था। वो मणि रत्नम सर को दिखा रहे थे, और उन्होंने उस वक्त जैसे ही सुना तो मुझे उन्होंने बोला कि ये क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, बट विल योर हीरो डब फॉर माई हीरो। सो उनकी जो फिल्म थी पोनियन सेल्वन, which is one of the biggest films made in this country, part 1 and part 2, I dubbed for Ponniyin Selvan, the main guy of the film, and I felt very happy यार कि वो जानते भी नहीं थे
सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी, मेरा काम देखकर मुझे कॉल किया, मणिरत्नम सर ने मेरे नाइस ऑफ कोर्स कि मैंने कुछ रेफरेंस से नहीं हो रहा, आज तक ऊपर वाले की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, काम की वजह से ही काम मिल रहा है ना। आई होप उसमें जो एक प्राइड है ना, उसमें जो एक फुलफिलमेंट है कि आप अपने टर्म्स पे, सिर्फ अपने बल पे, अपने काम के बल पे, बिना किसी और चीज़ के आप उस जगह पहुंचते हो, उसका प्राइड कोई ले ही नहीं सकता। इवन अगर अभी मैं आपको किसी का आवाज़ डब करने को बोलूं, किसी एक्टर का आवाज़ डब करने को बोलूं, यार मैं किसी एक्टर का आवाज़ तो नहीं डब करना चाहूँगा, मैं किसी फिल्म मेकर के फिल्म के लिए डब करना चाहूँगा। आई हैव, बाकी सारे लोग अपनी आवाज़ से डब कर ही सकते हैं। मैं ये ज़रूर करूँगा कि इफ़ देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, I don't mind dubbing it because I like that. Personally, I would want to do audiobooks. I think deep down I would want to do poetries if I can. If there was an audience for Hindi poetry, and I would want to do stuff like that क्योंकि वो मेरे पसंदीदा चीज़ हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे लोग पढ़ना कम करते जा रहे हैं, तो इसकी ऑडियंस नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा मोनेटाइज नहीं कर सकता इसको। बट अगर आप मुझसे पूछें क्या मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक पोइट्री, आई लाइक टू राइट पोइट्री। मैं इंस्टाग्राम में कुछ चीज़ें कभी डालता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ इंस्टाग्राम, बट तभी शेयर करता हूँ जब मेरे पास कुछ लिखने के लिए हो, तब मैं तस्वीर डालता हूँ। तस्वीर डालकर कैप्शन नहीं सोचता, तो थोड़ा उल्टा है मेरा। लेकिन जो लोग हैं मेरे साथ उनको ये पसंद आता है, तो उनका प्यार मिलता है। अब इसके बाद अविनाश तिवारी कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल जो एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, इट्स अबाउट, इट्स अ फिल्म कॉल्ड मेहता बॉयज़, बाप बेटे की कहानी है, एंड इट्स अबाउट दिस वेरी वल्नरेबल यंग बॉय हु इज़, it's a journey of him becoming a man, a boy to a man. Briefly मैं यही बता सकता हूँ। I am sure when you see it, I think it will touch your heart. ज़रूर देखिएगा। इवन हर एक एक्टर का, आर्टिस्ट का सपना होता है कि एटलीस्ट इसके साथ मुझे काम करना है, मतलब किसी का रहता है, ड्रीम रहता है, तो आपका कोई ऐसा है? यार मेरे सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं, मैं क्या करूँ, मतलब कितनी जल्दी बनाते जाऊँ। मतलब मैं अमिताभ सर के साथ काम करना चाहता था, बच्चन सर के साथ, आई गॉट अ चांस टू डू दैट। मैं इम्तियाज़ सर के साथ काम करना चाहता था, उनके साथ काम करना मिल गया। मैं अनुराग सर के साथ काम करना चाहता था, उनके साथ मिल गया। मैं करण जौहर के साथ काम करना चाहता था, मुझे उनके साथ मिल गया। मैं नीरज सर के साथ काम करना चाहता था, मतलब इट्स सो अब मुझे थोड़ा अलग सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अलग में कैसा, मतलब जैसे कि अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ कौन काम करना चाहता है, मैं उस तरह से चाहता हूँ कि लोग सोचे कि अरे आई वॉन्ट टू वर्क, द डायरेक्टर से दैट आई वॉन्ट टू वर्क विद अविनाश। तो मुझे उस लाइकेट का बनना है जहाँ पे जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो कहें कि मेरी फर्स्ट चॉइस अविनाश तिवारी है। इफ़ आई एम एबल टू डू दैट। इवन ओटीटी के बाद थिएटर में जब मूवी रिलीज हुआ तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब मजेदार, इट्स बीन अ व्हाइल आई केम इनटू द थिएटर्स। द फर्स्ट टाइम आई केम इन थिएटर्स वाज इन 2017, देन 2018 विद लैला मजनू, एंड दिस इज आफ्टर 6 years। ये बीच में 2 साल कोविड भी आ गए। So just coming back makes you feel so much happier, and the only thing that is amazing is, I won't say the only thing, one of the most important things is, you know, the joy that the audience comes back with. आपको instantly reaction मिलता है, and a film like मडगांव, क्योंकि दूसरी फिल्म में I've always got love, respect, admiration for my work, but वो जो energy है, जो joy के साथ फिल्म ख़त्म होने के बाद सब लोग लौटते हैं, they come and compliment you, and they वो चीज़ आपको OTT पे नहीं मिल पाती, बिकॉज यू आर ओनली लिसनिंग टू सोशल चैटर। जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे किसी ने कह दिया वही समझ में आ रहा है, लेकिन उनकी सही में खुशी देखने नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूँ थिएटर में और आऊँ, थोड़ा और फिल्में करूँ, लोग ऐसे खुश हों, मुझे भी प्यार मिले थोड़ा। आई वुड लाइक दैट। सबसे बेस्ट रिएक्शन आपको क्या लगा कि आपको अभी भी याद है वो रिएक्शन? यार सबसे बेस्ट रिएक्शन तो मुझे आज तक, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट पूछे बार बार, मुझे यही लगता है कि यार माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वॉज द वॉट माई फादर गेव मी। फिल्म हैड डिसअपीयर्ड, लैला मजनू, एंड सीन द फिल्म, ही केम बैक। मैं थोड़ा ऐसा डाउन था, आई वॉज ऑन बेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही केम एंड सेड कि आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिल्म देख के ये तो कह सकता हूँ कि मेरा बेटा नकारा नहीं है। एंड आई थिंक मोस्ट मैन विल, या आई मीन if your father or your parents tell you कि तू बहुत अच्छा इंसान है, I don't need any other validation, you know. So उन्होंने ये कहा कि तेरा you're worthy enough, you're good enough to do this job, made me feel very nice कि my father thinks कि I'm good enough. बाकी जो फिर तो आदमी यार, I will take on everything. That was my feeling. It gave me so much energy. Next day I was up here. I really feel that. So कुछ चीज़ों का nothing can compare to that.
और आगे क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और कह सकते हैं मडगांव एक्सप्रेस 2 भी शायद आ सके? इसका ऐलान तो मैं नहीं करूँगा, बट हाँ इंटेंशन में ज़रूर है कि मडगांव की एक सीक्वल आए। अगला जो मेरा काम देखने मिलेगा आपको है वो है मेहता बॉयज़, वो अमेज़ॉन प्राइम पे आएगी क्योंकि वो अनाउंस हो चुकी है, तो उसका जिक्र मैं कर सकता हूँ। बमन ईरानी सर ने डायरेक्ट की है, लिखी है इसको एलेक्स ने, जो कि बर्डमैन एक अंग्रेज़ी फिल्म है हॉलीवुड की जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, उसके राइटर हैं, उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में जो सबके दिलों को छुएगी। ओके, थैंक यू सो मच अविनाश। थैंक यू मैम।